जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के विस्तार को, इस संसार को, आपकी अपनी जिंदगी को, जिंदगी में आने वाली परेशानियों को और इस जन्म के बाद अगली गति को जानने के लिए आपको ऐसा क्या समझना है जिसको समझने के बाद इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके लिए बहुत ही सुलभ हो जाएंगे। तो सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। सनातनियों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अंकों के ऊपर एक बहुत पहले एक वीडियो दिया था कि भगवान गणपति के द्वारा इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के विस्तार को अंकों के माध्यम से परिभाषित किया गया और इन अंकों की फिर व्याख्या और उससे अनंत के ब्रह्मांड के सूत्र वेदों के माध्यम से हम सबको मिले हैं। ऐसे में एक बात को समझिए कि जैसे हम ये संसार देखते हैं, यानी कि आपका अपना शहर है, अपना घर है, अपना देश है, ये दुनिया है, आपको नदी नाले पर्वत हर चीज दिखाई देती है, अनंत तक फैला हुआ ये ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है, इसके लिए जिस पात्रता की आवश्यकता है वो भगवान ने आपको दी है। यानी आपकी आंखें देख सकती है, आपका मुंह वाणी का प्रयोग कर सकता है, आपका दिमाग प्रोसेस कर सकता है, आपके कान ध्वनि को सुन सकते हैं, पाँव से आप चल सकते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, ये जितनी भी चीजें हैं, क्या ये देखने पर वैसे ही दिखती है? क्या इनकी उपयोगिता आप देख करके पहचान सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसके आंख है, लेकिन क्या आप बाहरी तौर पर देख के बता सकते हो कि ये व्यक्ति नेत्रहीन है या इनकी आंखों में रोशनी है? यानी देखने से तो बाहर की आंखें वही दिखाई देंगी, लेकिन आंख अलग है और आंख की देखने की ताकत अलग है। दिमाग आपको दिख रहा है, चेहरे के ऊपर आपका सर है, यहां दिमाग है, ये तो सबके पास है, लेकिन ये दिमाग काम कैसे करता है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? कान हमारे सुनाई देने का काम करते हैं, लेकिन जिन्हें सुनाई नहीं देता, क्या आप बाहरी तौर पर देखकर ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को कम सुनाई देता है? जब तक कि वो कोई प्रतिक्रिया ना करे। आपके पांव हैं, लेकिन इन पांव में कितनी ताकत है चलने की, क्या आप ये देख करके पता लगा सकते हैं? यानी हम जिन चीजों को देख रहे हैं, अपने शरीर के ही जिन अंगों को देख रहे हैं, इनकी क्षमताओं को भी देखने के लिए हमें किसी और तरह के पैरामीटर की जरूरत होती है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हाँ, इस चीज के अंदर, इस अंग के अंदर ये क्षमता है। यानी अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप 6x6 का विजन देखते हैं, आपको ढंग से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी आंखें ठीक है। लेकिन आप केवल बाहरी आंखों को देख करके नहीं बता सकते कि आंखें ठीक है या नहीं है, इनकी क्षमताएं ठीक है या नहीं है। तो आप देखिए कि आपके शरीर के अंदर ही दो तरह की परिस्थितियां हैं। एक जो बाहरी तौर पर आपको आपके शरीर के अंग दिख रहे हैं, और दूसरा इन अंगों की क्षमताएं जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आप अपने शरीर की ताकत को अनुभव कर सकते हैं, किसी को अनुभव करा सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं कि कितना ताकतवर है? एक पतला दुबला इंसान भी अच्छी ताकत रख सकता है और एक मोटा व्यक्ति भी दुर्बल हो सकता है। तो जब हम इस संसार के अंदर रहते हुए भी अपने शरीर के अंगों के अंदर भी दो तरह की परिस्थितियों को देखते हैं, एक वो जो हमें दिख रही है, एक वो जो उसकी क्षमता है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर भी दो रूप स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जो आप इन आंखों से देखते हैं, यानी कि सूर्य, चांद, ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, आपकी धरती, धरती पर बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। लेकिन इसके साथ में ही एक और चीज है जो आपको नहीं दिखती है, जिसे आपको अनुभव करना होता है। सूर्य चमक रहा है, लेकिन इसको चमकने की ताकत दे कौन रहा है? पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इसको घूमने की ताकत दे कौन रहा है? समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, लेकिन इनको देने की ताकत रखता कौन है? सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, ये तो हमको पता है, लेकिन इनको देने की ताकत, इन घटनाओं को घटित करने की ताकत किसके पास है? क्या हम इस चीज को जानते हैं? तो सनातनियों, इस रहस्य को भी
सिद्ध करने के लिए भगवान गणपति ने वही गणित के सूत्र हमारे सामने रखे हैं। यानी आप इन सूत्रों का प्रयोग जहां पर भी करेंगे आपको एक सटीक उत्तर जरूर मिलेगा। इस बात का उत्तर भी भगवान गणपति के द्वारा जो दिया गया है वो कितना विचित्र है, इस बात को समझ लीजिए। इस सृष्टि का आरंभ शून्य से होता है, यानी वो शून्य और शून्य से एक अनंत का विस्तार। इस बात को प्रमाणित करने के लिए ही हमारे अंकों को आप देखेंगे तो शून्य से ही गिनती आरंभ होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक ये गिनती चली जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। यानी सृष्टि का आरंभ शून्य से और शून्य के बाद वही एक तत्व अपने आयाम को, अपने विस्तार को बता रहा है और बढ़ता बढ़ता ये अनंत का संसार सजीव हो उठता है, हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। लेकिन इस पूरे संसार को बनाने की ताकत वो भी तो कोई ना कोई होगी। अगर ये सूर्य बना तो सूर्य को बनाने वाला कौन? अगर ये चांद, पृथ्वी, तारे, सितारे ये बने तो उनको बनाने वाला कौन? कोई तो होगा। तो इस बात को समझिए, जैसे शून्य से अनंत तक की संख्याएं हैं जिनका क्रम कभी टूटता नहीं है और ना ही इसका अंत है, ठीक उसी तरह से संसार भी जब जन्म लेता है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वहां से इस संसार अनंत की यात्रा पे चल रहा है। ये विस्तार लगातार होता रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। लेकिन जितना संसार आपको बाहर दिख रहा है, ये अखंड ब्रह्मांड दिख रहा है, अनंत का विस्तार दिख रहा है, इतना ही बड़ा संसार एक अदृश्य संसार है जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिसकी ताकत हमारे इस वर्तमान संसार के अस्तित्व को कायम रखती है। और इस बात को यदि आपको समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे शून्य से एक आरंभ है, अनंत तक का आरंभ है, उसी तरह से शून्य से पहले भी एक अनंत है। यानी जीरो से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यानी जैसे जीरो से आगे प्लस के अंदर आप बढ़ते हुए क्रम को देखेंगे, वैसे ही शून्य से पहले ऋणात्मक संख्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। यानी जो संसार आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, उतना ही बड़ा संसार, एक अनंत का संसार इस शून्य से पहले भी है। और इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, यह जगत माया है। माया का मतलब जो दिख भी रही है लेकिन है भी नहीं, और कुछ है जो दिख नहीं रहा। इसीलिए कहा यह संसार एक माया है। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि शून्य में स्थिर हो जाओ, अर्थात उस अवस्था में आ जाओ जहां से इस संसार का बाहरी विस्तार भी है और अनंत का भीतरी विस्तार भी है। तो आपको यदि अनंत की यात्रा करनी है तो सबसे पहले अपने आपको शून्य में स्थित करना पड़ेगा। अगर आप शून्य में स्थित हैं तभी आप भीतर की यात्रा कर पाएंगे। और इसीलिए ईश्वरीय शक्तियां, देवता, जितने भी आयाम हम जिनके बारे में सुनते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वर्ग, अनंत लोक की यात्राएं, ये सब अस्तित्व में हैं, लेकिन हमें इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि इनको देखने के लिए आपको शून्य से ऋणात्मक क्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। यानी आपकी ऊर्जाओं का रूपांतरण पहले उस स्तर पर हो जिससे आप इन चीज को देख सके। और ये नियम इस प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, इसे कोई तोड़ता नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं, लेकिन इस धरती पर यदि कोई परिवर्तन करना है तो वो क्षीर सागर से अपने अंश के द्वारा इस धरती पर पुनः मानव की तरह जन्म लेते हैं और लीला करते हैं। यानी वो क्षीर सागर से बैठ करके भी तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, शून्य से पहले का जो अनंत का विस्तार है वो अलग है और शून्य के बाद का जो अनंत का विस्तार है वो अलग है। इसी तरह से जो चीज हमको दिखाई देती है बाहर, इन सारी चीजों की ताकत को कायम रखने वाली भी एक अलग दुनिया है जिसकी ताकत भी अनंत है। और उस ताकत को यदि आप देखना समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप को शून्य में स्थिर करना पड़ेगा। यानी अपनी यात्रा को पुनः उस शून्य अवस्था में लाना पड़ेगा जहां आप इस बाहरी दुनिया और अंतर जगत की दुनिया के
उस पॉइंट पर होते हैं जहां से दोनों यात्रा संभव है। अब इसको बड़े साधारण तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए आपकी यात्रा 4 नंबर पर है और आप अनंत की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक रिवर्स यात्रा करनी पड़ेगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और फिर 0, और 0 के बाद आपकी अनंत की यात्रा शुरू होगी, यानी -1, -2, -3, -4। और ये यात्रा हमारी इस शरीर के बाद भी होती है, यानी कि जैसे ही हम इस देह का त्याग करते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं, इस शरीर और इस शरीर से संबंधित जितने भी हमारे संबंध हैं वो टूट जाते हैं, और वो आत्मा जो शून्य में समाई हुई है वही आत्मा पुनः उस अवस्था में आती है जहां से वो यात्रा शून्य से अंदर की यात्रा, आंतरिक जगत की यात्रा आरंभ करती है, यानी ऊर्जाओं के लेवल पर उस संसार के अंदर प्रवेश करती है जो संसार है तो सही लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, और देखने के लिए आपको भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। और इसीलिए संतों महापुरुषों ने एक ध्यान की प्रक्रिया हमारे जीवन में शामिल करी है, ताकि हम ध्यान की अवस्था में अपने इन बाहरी चीज़ों को, बाहरी शरीर को, बाहरी विचारों को स्थिर कर पाएं, अपने ध्यान को शून्य में ला पाएं, और वहां से फिर हम भीतर की यात्रा का अनुभव ले सकें। यानी इस संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी इस शरीर को कैसे शून्य में स्थिर किया जाता है और वहां से कैसे अनंत की यात्रा की जाती है, ये विज्ञान ही योग विज्ञान कहलाता है। इसीलिए सनातनियों, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलेगा। इस बदलाव को महसूस करना है तो अपने आप को शून्य में स्थिर करना पड़ेगा। तब देखिए आपको इस प्रकृति के अंदर ऊर्जाओं के लेवल पर जो धर्मयुग की स्थापना हुई है उसका वो सुंदर चित्रण देखने को मिलेगा, जिसकी कल्पना, जिसकी सुंदरता को आप इन बाहरी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन वो ऊर्जाओं का रूपांतरण जो भीतर से हुआ है, इसका असर बाहर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक वो बाहर उसका असर आप देखेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, यानी इस संसार में विध्वंस का कार्य तो हो चुका होगा। इसीलिए बहुत कम समय बचा है, चंद पल बचे हैं, चंद महीने बचे हैं। इन्हीं के अंदर बहुत कुछ इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर हो चुका होगा जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, और इतिहास के अंदर ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको अनंत के विस्तार को समझाने के लिए पर्याप्त है। इन चीज़ों को समझिए, इन सनातन के रहस्य को समझिए, सनातन की गहराई को समझिए, आपका सनातन से क्या संबंध है उस बात को समझिए, अपने जीवन में सनातन के विचारों को शामिल कीजिए, और इस धरती के लिए वो श्रेष्ठ कार्य कीजिए जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। ये धरती हम मानव के लिए एक सुखद अनुभव के लिए बनाई गई है, ना कि इसके दुर्दशा करने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।